सत्य का पवित्र शास्त्र जनवरी दिनांक 6। परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। नीति वचन 18 का 24 पद। यीशु कैसा मित्र प्यारा। प्रभु यीशु मसीह के साथ सच्ची मित्रता के महत्व को समझाने वाला एक सुंदर गीत। कहानी इस प्रकार है कि एक सुसमाचार प्रचारक जोसेफ एम स्क्रिवेन आयरलैंड में रहने वाली अपनी माँ से दूर कनाडा में परमेश्वर की सेवा कर रहे थे। क्योंकि जोसेफ अपनी माँ के पास नहीं रह सकते थे, उन्होंने 1855 में अपनी प्यारी माँ को सांत्वना देने के लिए यह खूबसूरत कविता लिखी थी। आज ये गाना लाखों दिलों को सुकून देता है। प्रभु यीशु मसीह के साथ मित्रता प्राण भी देने योग्य है, क्योंकि वास्तव में हमारे प्रभु यीशु जैसा कोई मित्र नहीं है। वे अपने चेलों को अपना मित्र कहकर बुलाते थे। यूहन्ना 15 अध्याय 15 पद। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। एक सच्चे मित्र के रूप में वह न केवल हमसे प्रेम करता है और हमारी चिंता करता है, बल्कि हमारे जीवन के लिए अपने हृदय की गहरी इच्छाओं और उच्चतम उद्देश्यों को भी प्रकट करता है। एक विश्वासी को इस संसार की मित्रता या सांसारिक अभिलाषाओं में भागीदार नहीं होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के भाई और यरूशलेम में कलीसिया के एक प्राचीन याकूब स्पष्ट रूप से एक सत्य को कहते हैं। याकूब की पत्री 4 अध्याय 4 पद। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। इस पर आधारित आत्मिक सिद्धांत बहुत स्पष्ट है। एक साथ में आप दो ऐसे लोगों से मित्रता नहीं कर सकते जो एक दूसरे के सबसे बड़े शत्रु हों। इसी तरह परमेश्वर और शैतान के साथ हम एक समय में उन दोनों से मित्रता नहीं कर सकते, चूँकि प्रभु यीशु मसीह हमारा सच्चा मित्र है। इसीलिए वह अपने बच्चों से सच्चे बंधन और वास्तविक मित्रता की प्रतिबद्धता का भी हकदार है। हमारा परमेश्वर एक बहुत दयालु और अच्छा मित्र है, जो वास्तव में हमारे हृदय की हर एक आवश्यकता को समझता है और हर कठिनाई और परीक्षा में हमारी सहायता करने में सक्षम है। हमारी इस सांसारिक यात्रा में हमारे जीवन में कई मित्र हो सकते हैं जो कुछ समय के लिए हमारे जीवन में आते हैं, बाद में वे हवा में लुप्त हो जाते हैं। लेकिन यहाँ हमारे पास एक अद्भुत मित्र है जिसने प्रतिज्ञा किया है। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 5 पद। क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। मत्ती 28 अध्याय 20 पद। देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। आमीन।